ठीक है, देखो इधर। हाँ सर 9.17 के बाद आप हाँ नहीं तो उसके बाद छोटा क्वेश्चन है ना, उसको फिर दिखाएंगे इसके तुरंत। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, पहले इसमें ज्यादा मेहनत करके समझाना था, अब फिर उसके बाद एक एक लाइन का क्वेश्चन है, तुरंत लगेंगे। यहाँ देखो ये बड़ा क्वेश्चन है, ये समझ, ये आईआईटी मेडिकल एम्स सब में इंपॉर्टेंट है, 11 12 सब में इंपॉर्टेंट है कि आइस पानी में तैरता क्यों है, आइस का डेंसिटी वाटर से कम क्यों हो जाता है, यही उसका व्याख्या होगा। अब देखो अच्छे बच्चे यहाँ समझ लेंगे कि आइस पानी में तैरता क्यों है, समझ गया। देखो इधर तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, लिखा बना लिया दोनों फिगर, ठीक बनाइए, जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए, जल्दी बनाओ। अब देखो 9.1 एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, अब हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं, आंसर 9.1 को एक्सप्लेन करते हैं। दोनों स्ट्रक्चर बनाओ, ये स्ट्रक्चर बनाइए आइस का, ये 3 डायमेंशनल है, ये 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, और ये क्या है 3 डायमेंशनल। आइस ऐसे ही स्ट्रक्चर बना रखा है, हेक्सागोनल, एक्सरे रिपोर्ट देखो ना आइस का ऐसे ही बैठा है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर 3 डायमेंशन, और ये 2 डायमेंशन में। यहाँ देखो 2 डायमेंशन में हम लोग बॉन्डिंग देखेंगे, कैसे बॉन्डिंग है। यहाँ देखो इधर बना लिया फिगर ऐसा, जल्दी बनाओ, तेजी बनाओ साहब, इस स्ट्रक्चर को बनाइए। आइस का स्ट्रक्चर है, आइस का डेंसिटी पानी से कम क्यों होता है, पानी में आइस तैरता क्यों है, इसी स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन हो। आइस पानी में क्यों तैरता है, इसी स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन हो। ठीक है, जल्दी लिखिए, बना लिया फिगर, जल्दी बनाइए। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ये 2 डायमेंशनल, एक प्लेन है, प्लेन पर प्लेन ऐसे बढ़ते जाते हैं। इस स्ट्रक्चर को हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कहते हैं, आइस के स्ट्रक्चर को 3D में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ठीक है, लिख लिया। अब आगे समझा रहे हैं, ध्यान से देखो, बना लिया फिगर सब, जल्दी बना लो तेजी में। यहाँ देखो बोर्ड पर ऐसे समझो आगे, यहाँ देखो इधर ये जो आइस का स्ट्रक्चर है, ये आइस का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कहते हैं। और देखो इसमें यहाँ ध्यान दो, यहाँ बॉन्डिंग देख रहे हैं आइस में कैसे बॉन्डिंग है, तो देखो इधर यहाँ देखो इस O और H के बीच में देखो यहाँ ये कोवेलेंट बॉन्ड है, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग hexagonal structure of ice has very large void, void मतलब गैप, ड्यू टू कौन बॉन्डिंग है। देखो इधर, यहाँ देखो, इधर ध्यान दो, यदि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं रहता, देखो कोवेलेंट बॉन्डिंग स्ट्रांग होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होता है, और ये वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ इस रास्ता को पैक कर दिया, यहाँ भी पैक कर दिया, यहाँ भी पैक किया। अब कोई वाटर मॉलिक्यूल इस अंदर में जा नहीं पाता है, इसलिए डेंसिटी लो हो जाता है, डेंसिटी लो हो जाता है। शहर का डेंसिटी हाई होता है और गांव का डेंसिटी लो होता है। गांव में देखोगे एक घर से दूसरे घर की दूरी रहती है, दूर दूर पर रहता है, बगीचा रहता है, फील्ड रहता है, गैप रहता है। शहर में कम जगह होने के कारण घर से घर सटा रहता है। अब देखो ऐसे ही यहाँ देखो, तो ये देखो ये क्या करता है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आइस के स्ट्रक्चर को क्लोज कर देता है। यहाँ कोई वाटर मॉलिक्यूल इसमें इन नहीं कर पाता है, इसीलिए आइस का डेंसिटी कम हो जाता है और पानी का डेंसिटी बढ़ जाता है, इसीलिए आइस पानी में तैरता है। आइस से ये रास्ता क्लोज कर दिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तुमको कोई पूछेगा कि आइस का डेंसिटी पानी से घटता क्यों है, तो कहेंगे इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करता है, रास्ता को क्लोज कर देता है, और रास्ता को क्लोज कर दिया और अंदर में कोई वाटर मॉलिक्यूल जा नहीं पाता है, कोई वाटर मॉलिक्यूल अंदर में नहीं जा पाएगा, इसलिए डेंसिटी लो हो जाती है। ठीक है, लेकिन जब हम इस पानी को, इस आइस को गर्म करते हैं 0 से 4 डिग्री तक, तब क्या होता है, तो ये सुनेगा कोवेलेंट बॉन्ड नहीं टूटता है, ये हाइड्रोजन कमजोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक करता है, और यहाँ जैसे ब्रेक हुआ पानी
अपने से अंदर में घुसने लगता है और पूरे खाली जगह में पानी भर जाता है। तो 0 से 4 बातचीत 0 से 4 डिग्री तक पानी इसमें अंदर आते जाते पूरा जगह भर देता है और डेंसिटी ऑफ वाटर बिकम्स मैक्सिमम एट 4 डिग्री सी। पानी का घनत्व सबसे ज्यादा हो जाता है 4 डिग्री सी पर। और 4 डिग्री के बाद फिर कहानी क्या होता है, 4 डिग्री के बाद फिर थर्मल इफेक्ट होता है, थर्मल एक्सपांशन होता है और वाटर मॉलिक्यूल अलग अलग होने लगता है। 5 डिग्री से फिर थर्मल एक्सपांशन, तो गर्म करोगे ना कोई चीज को तो कांपने लगता है, फैलने लगता है। तो फिर 5 डिग्री से ये जगह वाटर फैलने लगता है। फिर डेंसिटी आइस का घटने लगता है, वाटर का घटने लगता है। वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी कहाँ होता है, 4 डिग्री पर। क्यों, ये जैसे 1-2 डिग्री गर्म करोगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाता है और इसी रास्ता से इस खाली जगह में, इस वॉइड में वाटर मॉलिक्यूल इन करने लगता है और वाटर मॉलिक्यूल इन करेगा, फिर डेंसिटी बढ़ेगा और आइस का डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है 4 डिग्री सी। तो 4 डिग्री सी पर मैक्सिमम डेंसिटी हो गया और समझते हो मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सी पर होता है इसका और इस डेंसिटी मैक्सिमम हो गया। अब फिर 5 डिग्री से क्या होगा, जब 5 डिग्री पर जाओगे, 6 डिग्री पर जाओगे तो आइस का जो वाटर बना वाटर मॉलिक्यूल गर्म करने पर एक्सपैंड करने लगता है, फिर फैलने लगता है, फिर डेंसिटी पानी का घटने लगता है और हाईएस्ट डेंसिटी 4 डिग्री पर होता है। आपको समझ में आ गया होगा। और सुनो, लेकिन 5 डिग्री और 25 डिग्री पर और 100 डिग्री पर भी आइस पानी में तैरता है क्योंकि आइस का डेंसिटी बहुत कम होता है पानी से। इसलिए कितना भी पानी का डेंसिटी घट जाए 100 डिग्री 25 डिग्री पर, लेकिन आइस से डेंसिटी ज्यादा ही रहता है। इसीलिए आइस में जो बड़ा बड़ा गैप रहता है उसका डेंसिटी बहुत कम होता है और इसीलिए आइस पानी में 4 डिग्री पर भी तैरेगा, 20 डिग्री पर भी तैरेगा और 100 डिग्री खोलते हुए पानी में भी आइस रखोगे तो तैरेगा, डूबेगा नहीं क्योंकि डेंसिटी कम रहता है। अब पूरी बात आप समझ गए हैं, इस बात को लिखना है। लिखेंगे क्या, सुनो इधर, ड्यू टू कौन बॉन्डिंग, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हेक्सा, लिखो ड्यू टू लिखो सर, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, hexagonal structure of ice, hexagonal structure of ice, hexagonal structure of ice has very large void। ये देखो, यही ये क्या है बोलो, ये क्या है, लार्ज वॉइड। ये जगह है लार्ज वॉइड, ये है ना लार्ज वॉइड, ये है लार्ज वॉइड, ये वाला ये जो जगह है ना, ये सब ये लार्ज वॉइड है, ये वाला ये पूरा लार्ज वॉइड है, गैप है और वेरी लार्ज वॉइड हैंस डेंसिटी ऑफ आइस बिकम्स लेस देन वाटर। देखो हैंस, इसी कारण से हैंस density of ice is less than water, या इतना नोट करो सर, लेस देन वाटर। देखो इस देखो इधर भन यहाँ देखो, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड 3 जगह बना, इस रास्ते को क्लोज कर दिया, इसके कारण कोई नया वाटर मॉलिक्यूल इस वॉइड में नहीं जा पाता है, खाली जगह रह जाता है। इसीलिए आइस का डेंसिटी बहुत कम हो जाता है। और देखो यही 3D में स्ट्रक्चर है आइस का, ये 2D में स्ट्रक्चर, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके रास्ता को, जैसे अब मान लो जो चक्रव्यूह में अंदर गया तो जैग्रस रास्ता को रोक दिया था, और यहाँ देखो आइस के स्ट्रक्चर में ये वाटर मॉलिक्यूल का, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल रास्ता को क्लोज कर देता है और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण नया वाटर मॉलिक्यूल इस अंदर में जा नहीं पाता है और नहीं जाने के कारण इसका डेंसिटी लो है। ये दिखा दिए हैं, नोट कर लो सब, जल्दी नोट करो साहब, लिखो यहाँ से लिखना, ये अंतिम लाइन है बाबू, ये है ना, ये लाइन लास्ट में लिखना है,
ये यहाँ से लिखना, ये यहाँ देखो, इसके नीचे ही लिख दूंगा। यहाँ लिखो, पहले इतना लिखो, यहाँ लिखो ऐसे, इतना लिखो, अब नीचे लिख देते हैं, लिखो ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ऑफ आइस हैज वेरी लार्ज वॉइड। लिखे हैंस, लिखो यहाँ लिख देते हैं हैंस डेंसिटी ऑफ आइस इज बातचीत लेस देन वाटर। अब पूछ लेते हैं, देखो अब देखो, पूछेंगे ना दूध की तरह देखिएगा, अभी भन 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 किया है, देन वाटर। अभी पूछेंगे क्या समझाए, कुछ नहीं, बातचीत वाला समझेगा क्या? लिखो, नोट करो, नोट कर लीजिए इतना। आप 2 लाइन और लिखा देते हैं। बोलो मैक्सिमम डेंसिटी कितना डिग्री पर? मैक्सिमम डेंसिटी क्या डिग्री पर होता है? 4 डिग्री पर। क्यों कहेंगे 4 डिग्री पर क्या घटना होता है? यही जो कमजोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं टूटता है, ये स्ट्रांग होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक कर जाता है। जैसे तुम 1 डिग्री गर्म करोगे, यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक करेगा और इस रास्ते से वाटर मॉलिक्यूल खाली जगह में इन कर जाता है और तब में हाइड वाटर भर जाता है। वाटर भर जाएगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो लिखेंगे आप, लिखो आगे, when ice is heated from कहाँ से 0 to कहाँ से 4 डिग्री सी, कहाँ से कहाँ हीट करते हैं? 0 से when लिखेंगे when ice, हाँ इधर लिखिए, लार्जर वॉइड गैप है, ये लार्जर वॉइड है, ये गैप है, ये लिखोगे नहीं भी लिखोगे तो समझोगे गैप है, ये लार्जर वॉइड है, ये वाला, इसी में पानी जा नहीं पाता है, आइस के स्ट्रक्चर में इसमें पानी घुस नहीं पाता, जा नहीं पाता है, इसलिए ये खाली रह जाता है, तो डेंसिटी लो हो जाता है। जब इसको गर्म करते हैं 4 डिग्री तक तो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं टूटता, कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होता है, यहाँ से कौन बॉन्ड टूट जाता है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर जाता है और पानी यहाँ से इन कर जाता है। नहीं तो यहाँ देखो 0 से 4 डिग्री तक आप वाटर का डेंसिटी इंक्रीज करता है, तो ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर मॉलिक्यूल इंटर्स इनटू द वॉइड। देखो अगला पॉइंट सर, पर आवाज बंद रखिए, आवाज देखो यहाँ बना लिया, अब हम लिखने जा रहे हैं बेटा, रहे इसको, ठीक है? अरे डेंसिटी ऑफ आइस, पानी, अच्छा सुनो, और आइस पानी में तैरता है कि डूब जाता है? बोलता तैरता है। अब देखो डेंसिटी कम है, तैरता है। अब अगला लिखेंगे, अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम लोग आगे। देखो अगला पॉइंट इसी में लिखना है, नेक्स्ट सर लिखो नेक्स्ट पॉइंट। देखो अगला पॉइंट प्लीज ध्यान दो, जल्दी जल्दी जल्दी। अब देखो आगे अगला पॉइंट लिखने जा रहे हैं क्या? देखो जब हम लोग ये टेम्परेचर बढ़ाते हैं, लिखे व्हेन आइस लिखेंगे व्हेन वाट अस्मधर, जब 0 डिग्री सी पर गर्म करेंगे तो आइस क्या बन जाएगा? वाटर। और जब गर्म करते हैं 0 डिग्री से आगे तो क्या होता है? कौन बॉन्डिंग ब्रेक करता है? ये H हाइड्रोजन बॉन्डिंग कमजोर होता है, वो टूट जाता है और इसी टूटने से रास्ता खुल जाता है, यही वाटर अंदर चला जाता है और इस रास्ते से बहुत सारा वाटर खाली जगह में आके भर जाता है, डेंसिटी बढ़ने लगता है और 4 डिग्री तक डेंसिटी मैक्सिमम हो जाता है। और उसके बाद 5 डिग्री से क्या होने लगता है? फिर गर्म करने पर फैलने लगता है, फिर डेंसिटी बढ़ता है। यानी वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम क्या डिग्री पर होता है? अच्छा बोलो सर, वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम क्या डिग्री पर? 4 डिग्री पर। क्यों 4 डिग्री पर? क्योंकि 4 डिग्री तक वाटर मॉलिक्यूल वॉइड में इन करने लगता है और बढ़ते बढ़ते यहाँ डेंसिटी क्या होता है? हाई, सब जगह भर गया। अब उसके बाद गर्म करोगे तो एक्सपांशन होने, गर्म करने पर चीज फैलता है ना, गर्म करने पर क्या होता है? फैलता है। जब एक्सपांशन हो जाएगा तो उसकी कंट्री डेंसिटी घटने लगता है। लिखो व्हेन, लिखो व्हेन, लिखेंगे व्हेन वाटर, लिखो व्हेन वाटर इज हीटेड, ए बातचीत, व्हेन वाटर इज हीटेड, हीटेड कहाँ से कहाँ? फ्रॉम 0 डिग्री सी टू 4 डिग्री सी, 4 डिग्री सी, डेंसिटी ऑफ वाटर
increases up to maximum. Density देखो 4 डिग्री सी से 0 डिग्री से 4 डिग्री गर्म करोगे ना तो डेंसिटी बढ़ना शुरू हो जाता है और बढ़ते बढ़ते 4 डिग्री पर मैक्सिमम हो जाता है। पूरा जगह छेक लेता है 4 डिग्री से, सब वाटर मॉलिक्यूल भर गया तो डेंसिटी बढ़ जाता है। तो लिखे when water is heated from 0 degree C to 4 degree C, ठीक है, density increases up to maximum. Density of water, density of water, density of water becomes maximum, becomes increases up to maximum. Water increases देखो बना रही है, increases up to maximum, increases up to maximum, maximum up to 4 degree C, up to 4 degree C, 4 डिग्री सी तक मैक्सिमम हो जाता है। क्यों मैक्सिमम हो जाता है? क्योंकि लिखेंगे अप टू 4 डिग्री सी वाटर मॉलिक्यूल इंटर्स इनटू द वॉइड, गैप में वाटर मॉलिक्यूल को अंदर चला जाता है। तो लिखो यहां तक हमने नोट किया, लिखो बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल, लिखो अप टू 4 डिग्री सी वाटर मॉलिक्यूल इंटर्स इनटू द वॉइड। मिटा दो इसको, लिख लिया सर, लिखो लिख लिया था, अगर बोलो से लिखो, फिर जो नहीं लिखा लिखते रहो तेजी में। देखेंगे जिसका नहीं लिख रहा है ना वो बातचीत कर रहा है, लिखेंगे क्या लिखेंगे अब, क्या लिखे अंतिम लाइन कहां तक लिखे आप? becomes maximum up, increases up to maximum at कहां 4 डिग्री सी। लिखो because water molecule enters into the void, water molecules enters into the void, enters into the void of void, enters into the void, गैप में इंटर करने लगता है 4 डिग्री से, नहीं इंटर्स इनटू द वॉइड। ये देखो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ब्रेक कर जाता है और वाटर मॉलिक्यूल इंटर करने लगता है कहां? गैप में। देखेंगे hence density becomes maximum, इसका डेंसिटी at 4 डिग्री, hence density becomes maximum, density becomes maximum at 4 डिग्री C. Density becomes maximum at 4 डिग्री, hence density becomes maximum at 4 डिग्री C. 4 डिग्री पर पानी का डेंसिटी हाईएस्ट हो जाता है और उसके बाद क्या होता है देखो इधर, जब पूरा है ये अंदर बाहर सब जगह पानी भर गया तब अब गर्म करोगे तो फैलेगा। कोई चीज गर्म करने पर ना वाइब्रेशन करता है, फैलता है, तो फैलेगा तो डेंसिटी फिर घटने लगेगा। तो लिखेंगे above 5 डिग्री C, above 4 डिग्री C, डेंसिटी ऑफ वाटर अगेन डिक्रीजेस ड्यू टू थर्मल एक्सपांशन। क्या होगा जब कोई चीज को गर्म करते हैं ना तो मॉलिक्यूल ठंडा करो तो स्लो कंपन करता है, गर्म करो तो ऐसे ही कांपने लगता है, तो एक्सपैंड करने लगता है, समझ गए ना? एक्सपैंड करेगा फिर डेंसिटी घट जाएगा। नहीं क्या लिखेंगे एवं क्या डिग्री सी 4 डिग्री सी थर्मल एक्सपांशन इंक्रीजेस एंड अगेन डेंसिटी, ठीक है? एवं क्या डिग्री सी 4 डिग्री सी, लिखो एवं 4 डिग्री सी, एवं 4 डिग्री सी 4 डिग्री के ऊपर, एवं 4 डिग्री सी, लिखो एवं 4 डिग्री सी, 4 डिग्री सी 4 डिग्री से ऊपर क्या होगा? एवं 4 डिग्री सी क्या लिखेंगे बोलता? थर्मल एक्सपांशन टेक्स प्लेस। थर्मल जब गर्म करते हैं किस चीज को ना तो वाइब्रेशन स्लो से क्या होगा? फास्ट, जैसे दूर तक फास्ट होगा तो दूरी बढ़ेगा तो डेंसिटी फिर घटेगा। तो लिखेंगे एवं 4 डिग्री सी थर्मल एक्सपांशन एक्सपैंड करता है, थर्मल एक्सपांशन इंक्रीजेस hence density again decreases, hence above 4 degree C density decreases, hence above 4 degree C, above 4 degree C density decreases, 4 degree C density again decreases,
अच्छा बोलो, अब देखो 2-3 बच्चे को खड़ा कर दो, देखो 2-3 मुंह खड़ा करेंगे जो नहीं समझा पा, कुछ नहीं समझा, उसको खड़ा कर, इतना बात को समझा है। बोलो एक बात बताओ तो, अरे आइस और वाटर में, आइस को जब वाटर में रखेंगे तो आइस डूब जाएगा कि तैरेगा? कौन तैरेगा? कहेंगे आइस का डेंसिटी कम होता है, पानी का डेंसिटी ज्यादा होता है। आइस का डेंसिटी कम क्यों होता है? बोलो, आइस का डेंसिटी कम क्यों होता है? बोलो, आइस का डेंसिटी कम क्यों होता है? क्या बोलेगा? बोलो इधर, आइस का डेंसिटी कम क्यों होगा? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये हेक्सागोनल, देखो यहाँ हाइड्रोजन, ये वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग रास्ता को क्लोज कर दिया। अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में घुसा ना, तो जयद्रथ युधिष्ठिर के 4 भाई को घेर के रोक लिया, अकेला अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया, सब लोग मिलकर उसको मार दिया। समझ गए ना? वैसे ही ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला वाटर है, इस रास्ता को ब्लॉक कर देता है, कोई वाटर मॉलिक्यूल अंदर में जा नहीं पाता है, और इसलिए आइस का डेंसिटी लो रह जाता है। लेकिन जब आप इसको हम 4 डिग्री तक गर्म करते हैं तो यही बॉन्ड ब्रेक कर देता है। कौन बॉन्डिंग? कोवेलेंट बॉन्ड मजबूत होगा, ब्रेक नहीं करेगा। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये ब्रेक कर देता है। जैसे तीनों तरफ से ब्रेक किया, पानी मॉलिक्यूल इसमें इन करने लगेगा, और इन करेगा तो 4 डिग्री से पानी घना होने लगता है, और घना होते होते डेंसिटी हाईएस्ट हो जाता है। लेकिन फिर 5 डिग्री से क्या होता है? जब पूरा हाईएस्ट हो गया, तब फिर 5 डिग्री पूरा भर गया सब जगह, डेंसिटी मैक्सिमम हो गया। अब क्या होता है? आप जब गर्म करोगे तो एक्सपांशन होने लगता है, वाइब्रेशनल मोशन, लंबा दूर तक जाने लगता है, तो गैप फिर बढ़ने लगता है, फिर डेंसिटी घटने लगता है। तो जैसे सुनो, 4 डिग्री या 6 डिग्री में किसका डेंसिटी ज्यादा है? 4 डिग्री। 4 डिग्री या 10 डिग्री में किसका डेंसिटी ज्यादा है? 4 डिग्री का। जैसे गर्म करोगे फिर डेंसिटी घटेगा, लेकिन आइस से इसका डेंसिटी ज्यादा ही रहता है। इसलिए आइस कितनों डिग्री पानी पर चले जाओ, 100 डिग्री भी चले जाओगे तो आइस का डेंसिटी कम रहता है, पानी का डेंसिटी ज्यादा रहता है। इसलिए 100 डिग्री पर भी आइस पानी है रहता है। समझ गए? ये बात समझ में आ गया? तो इतना नोट कर लिया। चलो अब दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि छुट्टी दे दे। बोलो छुट्टी दे देंगे सर, हाँ 9.16 का चौथा नंबर मैथ नहीं। हाँ, एक बच गया, सब उसको कर दीजिए, जल्दी शुरू करेंगे। अब चलो 9.1 का, यहाँ देखो 1 मिनट सर, यहाँ ध्यान दो। अब देखो ध्यान, 1 मिनट, 1-2 क्वेश्चन हम लोग यहाँ तक, हाँ 1-2 क्वेश्चन और बता देते हैं। क्या 9.16 बेटा मैथ वाले सर देखते हैं, मैथ वाले से पूछ लेते हैं। यहाँ देखो 1 मिनट हम पूछ लेते हैं क्या? अरे सुबह में बारिश हो गई, उनका भी अपना बैच नहीं आया होगा, हालांकि फोन नहीं किए हैं सर, हो सकता आ जाए, तो हम लोग 1-2 क्वेश्चन बनाते हैं, देखिए फिर बात कर लेते हैं। सर आएंगे, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन करा देंगे। यहाँ देखो जाए बोर्ड पर, देखो अगला क्वेश्चन क्या था? 9 पॉइंट NaH था, NaH MgH2 और MgH2 and H2O और H2O H2O in order of increasing reducing property रिड्यूसिंग कैरेक्टर, हाँ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है कैरेक्टर, ठीक है। अब देखो इधर, यहाँ देखो इधर, इसमें क्या होता है ना, यहाँ देखो अरेंज ऑर्डर में है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, increasing reducing property। तो H2O लिखेंगे लेस देन MgH2, काहे होता है समझा, लेस देन Na, कारण समझ लो। देखो यहाँ देखो, जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर रहेगा, यहाँ देखो बोर्ड पर, हाइड्राइड में जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर रहेगा उतना ज्यादा वो NH माइनस, इधर NaH है ना, टूटेगा तो क्या बनेगा? Na प्लस और क्या होगा? H माइनस। H माइनस इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन जब ये देगा ना तो लॉस करेगा तो होगा ऑक्सीडेशन, तो कहलाएगा कौन एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट। तो आज स्ट्रॉन्गर आयनिक कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा, सबसे कम आयनिक कैरेक्टर इसमें है तो यूवी का रिड्यूसिंग एजेंट, उससे ज्यादा इसमें है तो ये, और सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसमें है? NaH में। तो लिखेंगे, लिखो लिखेंगे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ दिस कंपाउंड आर एज फॉलोज। लिख लो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ, ठीक है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ दिस कंपाउंड आर एज फॉलोज। H2O में सबसे कम होगा, उसके बाद MgH2 में होगा, तब NaH में होगा। 1-2 और छोटा छोटा क्वेश्चन बता दें क्या है? 1-2 और छोटा छोटा क्वेश्चन बता देंगे, छुट्टी कर दे। बोलो 1-2 और छोटा छोटा क्वेश्चन बता दें। हाँ चलो बता दें, चलो ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब आओ, अब देखो इधर, इसके बाद कौन क्वेश्चन था बताओ, शुरू से चलते हैं। अब यहाँ देखो, अरे बाबू है, ये क्लियर हो गया आज वाला,
1 मिनट। अब चलो 1 मिनट और देखो अब लिखो एक क्वेश्चन है, एक और इम्पोर्टेंट, ए बाबू इम्पोर्टेंट किताब बुक में देखो एक क्वेश्चन है हार्ड, अरे टेम्पोररी और परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। देखो कौन नंबर है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वही लिखा है, टेम्पोररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। क्या कहां लिखा हुआ कौन क्वेश्चन है बोलो, उसके ऊपर देखो ना, टेम्पोररी हार्डनेस परमानेंट हार्डनेस मिला क्या नंबर? हाँ लिखो 9 पॉइंट, ये अच्छा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल है, समझ जाओ 9। ये इसमें समय लगेगा इसलिए बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, एक लाइन का क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। 9 पॉइंट क्या है 2 है 22 9.2 ये 9.22 एनसीईआरटी 9.22 प्रॉब्लम कहा टेम्पोररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। क्वेश्चन पढ़ो तो क्या लिखा हुआ क्वेश्चन अनपरमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि पानी में, इधर सुनो, पानी में टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस क्या होता है? ये बैक बेंच हम सबको देख रहे हैं, बोर्ड पर किनका ध्यान नहीं है, एकदम ध्यान रखो, खड़ा करके क्वेश्चन पूछेंगे तो समझना कि तुम सर देख ली नहीं ध्यान दे रहे। जिनका ध्यान बातचीत रहेगा तुरंत खड़ा करेंगे, एक बार समझाते हैं 2-3 क्वेश्चन पूछिए लेंगे, 2-3 इधर ध्यान दो, अब पूछेंगे क्वेश्चन यार देखो बैक बेंच खड़ा करके दोनों ध्यान देना, क्वेश्चन पूछेंगे तो समझा रहे वही उत्तर पूछेंगे, एकदम ध्यान देना, तुम ही दोनों को पूछेंगे। अब सब कोई बढ़िया से पढ़ जाएगा, आप दोनों है ना नहीं ध्यान दे तो आप पूछेंगे क्वेश्चन, तब सब पूरा सब बच्चा और ध्यान देगा। देखो बता रहा हूँ पानी में टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस क्यों आता है, पानी में हार्डनेस आता क्या, हार्डनेस होता क्या है, बहुत डिटेल में यूट्यूब पर पढ़ाए हुए क्वेश्चन ऐसे बता रहे, थ्योरी जब पढ़ाए थे ना तो एक दिन बताए थे और ज्ञान बढ़ाए, आईआईटी का नॉलेज बताए थे क्या, साबुन यदि पानी में झाग उत्पन्न कर दिया तो सॉफ्ट वाटर, और यदि साबुन के द्वारा पानी में झाग उत्पन्न नहीं हुआ, फेन नहीं बना, प्रोथ नहीं बना, लेदर नहीं बना, तो उसको हार्ड वाटर। हम क्या किए ना पढ़ाने लगे, बहुत अच्छा से पढ़ा, डिटेल में क्या किया ना, पहले बताया कि साबुन कैसे गंदगी को खींचता है, मैकेनिज्म बताया, यूट्यूब पर लिखा हुआ। आप यदि हमारा क्लास देखोगे तो देखो अच्छे बच्चे हो, एक क्लास उसमें लिखा दिए थे, ए बैक बेंच, एक आधा समझो ना थोड़ा, क्लास को एकदम बर्बाद कर देगा, क्या भरभराना जरूरी है, समझाया रहे हैं बात को। देखो इधर अभी खड़ा करेंगे तुरंत, कह रहे हैं ध्यान दो, कह रहा था पिछले क्लास में जब हम क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं ना, लेकिन जब इसका थ्योरी पढ़ाया था तो सोचे सब कुछ बता दें। तो पहले दिन बताया क्या कि साबुन पानी से गंदगी को ऐसे खींच के बाहर, मैकेनिज्म होता है कैसे साबुन पानी की पकड़, साबुन में 2 पार्ट होता है, क्या एक पॉजिटिव पार्ट होता है, वो निगेटिव पार्ट, एक टेल पार्ट होता है, वो हेड पार्ट होता है, हेड पार्ट पानी को पकड़ लेता है, टेल पार्ट गंदगी को पकड़ लेता है, खींचता कैसे मैकेनिज्म होता है, क्यों खींचता है सब बताया। लेकिन आज हमको क्वेश्चन का उत्तर बताना है, पानी में हार्ड है, पानी में हार्डनेस कहाँ से आ गया, कि किस कारण से आ, ये पूछा है क्वेश्चन, क्या है पानी में हार्डनेस आना क्या कारण। अब हार्ड वाटर इधर ध्यान दो, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर क्या होता है, यदि पानी में साबुन आप लगाए मिलाए और झाग बन गया तो पानी क्या है सॉफ्ट, हार्ड मतलब हार्ड और सॉफ्ट से मतलब नहीं है, पानी में झाग बन गया साबुन लगाने पर तो वो कहेंगे सॉफ्ट वाटर है, और झाग नहीं बना तो कहेंगे हार्ड वाटर। कौन, अब सुनो पानी में क्या होता है, देखो पानी में 2 आयन यदि रहेगा किसी कारण से Ca++ और Mg++, यहाँ समझो क्वेश्चन का उत्तर बताने जा रहे हैं कि पानी में हार्डनेस कहाँ से आता है। यहाँ देखो किसी भी पानी में ये 2 आयन यदि पहुंच गया, कहीं से आ गया, बातचीत में ध्यान दो, Ca++ और Mg++ पानी में यदि आ गया तो हार्ड वाटर हो गया, ये साबुन के साथ रिएक्शन कर देता है और झाग नहीं बनाने देता है, स्कम बनाता है। यदि पानी में कहीं से Ca++ और Mg++ आ गया तो पानी में कितनों साबुन उस पानी में लगाओगे, झाग नहीं बनेगा, स्कम बन जाता है, चिपचिपा है ना, का प्रेसिपिटेट बन जाता है और पानी में झाग नहीं बनता। यही दोनों साबुन के साथ रिएक्शन करते हैं, तो यदि किसी पानी में ये दोनों आयन हो तो हार्ड वाटर। बोलो अरे हार्ड वाटर को खड़ा करते हैं तब समझ जाएगा, 2-3 को खड़ा करते हैं। पानी को हार्ड वाटर कब कहेंगे, किस पानी को हार्ड वाटर कहेंगे जिसमें कौन आयन रहेगा, Ca++। इफ वाटर कंटेन्स कौन आयन Ca++ और Mg++, then it is called hard water because Ca++ Mg++ react with soap and gives precipitation.
प्रेसिपिटेट देता है एंड फ्लोथ इज नॉट फॉर्म, झाग नहीं बनता है। बात समझ आए? जो मैं बोल रहा हूँ समझा के बोल रहा हूँ, खड़ा करके सुनूंगा, अभी सुनेंगे खड़ा और 2-3 को खड़ा करके सब समझ जाए, तुरंत समझ जाए। क्या बताए? यदि किसी अच्छा बोलो, पानी में हार्ड होने के लिए कौन आयन होना चाहिए? Ca+। ये दोनों क्या करता है? साबुन के साथ रिएक्शन करता है, रिएक्शन करके दही जैसा प्रेसिपिटेट दे देता है और झाग नहीं बनने देता है। है ना, दही साबुन कोई खा जाता है, प्रेसिपिटेट बना देता है और झाग नहीं बनने देता है। कि जब झाग नहीं बनेगा तो हार्ड वाटर होगा। तो बोलो पानी में वो हार्ड वाटर कब कहेंगे? Na+ रहेगा तो नहीं करता है। अरे इधर नमक घोल दोगे पानी में तो हार्ड नहीं होगा। NaCl घोल का कि Na+ पानी को हार्ड नहीं बनाता है। कौन बनाता है? Ca++Mg++। कैसे हार्ड बनाता है बाबू? अभी बताया तो खड़ा करते हैं। कैसे हार्ड बना देता है? साबुन के साथ रिएक्शन करता है और दही जैसा चिपचिपा प्रेसिपिटेट बना देता है, झाग नहीं बनेगा। तो अब ये रहेगा तो साबुन को खा जाएगा, दही बना देगा, दही जैसा चिपचिपा प्रेसिपिटेट बना देता है, तो झाग नहीं बनेगा। तो कहेंगे हार्ड वाटर हो गया। आप इसको यदि हटा देंगे तो फिर पानी सॉफ्ट हो जाएगा। नहीं, अच्छा देखो, तो 2 तरह का हार्ड होता है, परमानेंट हार्डनेस और टेम्पररी हार्डनेस। यदि कार्बोनेट बाइकार्बोनेट रहेगा ना, पानी को गर्म करेंगे तो खत्म हो जाता है, ये प्रेसिपिटेट दे देता है, टेम्पररी हार्डनेस कहते हैं। और यदि मान लो अभी यदि सल्फेट क्लोराइड रहेगा तो ये गर्म करने से साफ नहीं होता है, तो कहते हैं परमानेंट हार्डनेस। पहले तुम एक लाइन बोलो, हार्ड वाटर कब कहेंगे? इफ वाटर कंटेन्स कौन सी कौन वहाँ है? Ca++ और Mg++, then it is called कौन वाटर? हार्ड वाटर, because these ion Ca+ Mg reacts with salt, साबुन से रिएक्शन करता है and gives precipitate and hence fruit is not formed, तो झाग नहीं बन पाता है। समझ गए? रिएक्शन कर लेता है। इतना लिख रहे पहले हार्ड वाटर कैसे होता है। लिखो if a water contains, लिखो if water contains, if water contains कौन है बोलो, कौन है? Ca++ और Mg++ और Mg++, ठीक है, Mg++, ठीक है। if water contains Ca++ or Mg++, then it is called hard water, then it is called hard water, तब इसको हम लोग हार्ड वाटर कहते हैं, हार्ड वाटर, इसको हम लोग हार्ड वाटर, then it is called hard water, तब इसको हम लोग हार्ड वाटर कहते हैं। इसको कौन वाटर कहेंगे हम लोग? हार्ड वाटर कहेंगे। लिखेंगे बिकॉज, क्यों कहेंगे? बिकॉज Ca++ Mg++ react with salt and gives precipitate, दही जैसा चिपचिपा प्रेसिपिटेट दे देता है, ठीक है, और झाग नहीं बनती, ठीक है। लिखो Ca++, लिखो बिकॉज Ca++ and और Mg++ दोनों Ca++ Mg++ reacts with salt, और साबुन से रिएक्शन कर लेता है, reacts with salt and gives white PPT, प्रेसिपिटेट देता है, ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है PPT, ठीक है, व्हाइट PPT gives white precipitate, लिखे gives white precipitate and hence froth is not formed, and hence फ्रोथ नहीं बनता, झाग, फ्रोथ माने झाग, फ्रोथ इज नॉट फॉर्म्ड, झाग नहीं बन पाता, फ्रोथ माने झाग, लिख लो, अंग्रेजी कमजोर है, फ्रोथ माने झाग नहीं बनेगा तो हार्ड वाटर होगी, ठीक है। अब इतना लिख लिया, हार्ड वाटर होगा, फ्रोथ इज नॉट फॉर्म। अब देखो आगे एक लाइन और देखते हैं बाबू, फ्रोथ फॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है, फ्रोथ फॉर्म नहीं करेगा, झाग नहीं बनेगा, ठीक है, झाग नहीं बनेगा, फ्रोथ इज नॉट फॉर्म, फ्रोथ नहीं बनेगा, ठीक है। अब आओ तो लिखेंगे, इसलिए ये वाटर हार्ड वाटर हो गया। अब एक बात बताओ, सुनो इधर,
हार्ड वाटर भी दो तरह का, टेम्पररी हार्ड एंड टेम्पररी हार्डनेस। देखो हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। हार्डनेस ऑफ वाटर को हम दो भाग में बांटते हैं, टेम्पररी हार्डनेस और कौन सी परमानेंट हार्डनेस। अब देखो इधर यहाँ देखो सर, यहाँ देखो हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। देखो हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। हार्डनेस of water can be divided into two parts, क्या कहते हैं बोलो सर, टेम्पररी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। चलो आज हम लोग यहीं तक रुकेंगे, लेकिन सुनो इधर, अभी ज्ञान आपको नहीं छोड़ेंगे। अब देखो इधर मोबाइल निकालो, अभी हम जो पढ़ाए हैं ना क्वेश्चन पूछेंगे, पढ़ो मत, पकड़ाएगा कौन कौन डुप्लीकेट। अभी देखो अभी पकड़ाते, देखो डुप्लीकेट भाग